आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के भक्तों? आशा करती हूँ आप प्रभु कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। थाम ले आंगुली कान्हा, डर मोहे लागे रे, माने थाम ले। मारा थाम ले आंगुली कान्हा, डर मोहे लागे रे, मारा थाम ले। वृंदावन आने को माने, वृंदावन आने को माने, राह बताओ रे, मारा थाम ले। मित्रों, मैं ये भजन इसलिए गाई हूँ क्योंकि कुछ ऐसा ही आज प्रसंग है। प्रसंग में आगे जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुँचे मेरी नई वीडियो का, तो आप घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भक्तों को अच्छा लगे, लाभ उठा सकें। लाइक कर दीजिएगा मित्रों। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर बोलिएगा अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो। मित्रों, आज मैं जो आप लोगों को कथा बोलने जा रही हूँ प्रभु का, वो बहुत ही सुंदर है और वो प्रभु का नहीं बल्कि आज उनके भक्तों का है। बस छोटा सा बोलूँगी, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगी। तुलसीदास जी और सूरदास जी एक साथ कहाँ मिले, कैसे मिले? तो एक बार की बात है मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं तुलसीदास जी श्री राम भक्त थे और सूरदास जी कृष्ण भक्त। तो तुलसीदास जी के मन में भावना आई कि मैं वृंदावन जाकर घूमूं, वृंदावन का दर्शन करूं, क्योंकि बहुत सुन रखे थे। क्योंकि देखिए, श्री राम का भक्त थे तुलसीदास जी, लेकिन प्रभु का जितना स्वरूप है, भक्त तो उनके हर एक स्वरूप से प्रेम करता है। जैसे बालक जो होता है, आप बाजार में बिकते हुए जो आप बतासा देखते होंगे, हाथी का आकार बना रहता है, घोड़ा का आकार बना हुआ रहता है, सांचे का आकार बना हुआ रहता है, मतलब अनेक प्रकार का उसको गढ़ा जाता है, अनेक रूप में उसको तैयारी किया जाता है, रूप दिया जाता है। उसको भक्त लोग खरीद के लाते हैं लक्ष्मी पूजा में, जो भी पूजा में लगता है बतासे। तो बच्चा क्या करता है, कहता है मैं घोड़ा खाऊंगा, कोई कहेगा कि मैं हाथी खाऊंगा। उस बतासे का जो आकार बना हुआ है, तो बच्चा आकार देख करके ही ललायित होता है। तो उसी प्रकार, लेकिन खाने में तो एक ही जैसा टेस्ट लगता है, अलग अलग तो लगता नहीं है। वो तो सिर्फ ग्रहण है अलग अलग बतासे का, लेकिन खाने में एक जैसा स्वाद। ठीक उसी प्रकार भगवान का चाहे जितना ही स्वरूप हो, भगवान चाहे जितना ही अवतार लें, लेकिन हैं तो मीठे ही, हैं तो नारायण ही। तो तुलसीदास जी उनके सारे स्वरूप को प्रेम करते थे। बस श्री राम एक होता है ना, एक अपना इष्ट हृदय से एक रूप को भजना, जिनको आराध्य मानते हैं, जिनका हम ध्यान करते हैं। तो तुलसीदास जी को हुआ कि मैं भी वृंदावन हो आऊँ, घूम आऊँ। तो उसी समय सूरदास जी भी वृंदावन में ही रहते थे। तो जब तुलसीदास जी वृंदावन आए, वृंदावन घूम रहे हैं, तो जहाँ भी जा रहे हैं, मथुरा से लेकर के वृंदावन जहाँ भी जाएं, सब राधे राधे तुलसीदास जी, राधे 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 राधे।
सुबह से शाम हो गई, वो तंग आ गए कि कोई जय श्री राम नहीं बोलता है, कोई राम राम नहीं बोलता है, यहाँ तो सब राधे राधे ही बोलता है। तो वो क्या किए, बोले कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ राम राम कोई नहीं बोलता, यहाँ राम का कोई भक्त है ही नहीं। तो वो क्या किए, तुलसीदास जी वहाँ से निधिवन चले गए। निधिवन में जाकर वहाँ घूमने लगे। बोले यहाँ थोड़ा आराम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई नहीं बोलने वाला है राधे राधे। तो वहाँ थोड़ा सा विश्राम करने लगे तुलसीदास जी। तो वहाँ की लता पता जो है, लता पता होता है ना जंगल वन सब में, तो तुलसीदास जी वहाँ पे बैठ गए आराम करने के लिए। तो तुलसीदास जी को वो लता पता बोलने लगा, क्या तुलसीदास जी राधे राधे, कैसे हैं तुलसीदास जी राधे राधे। बोले यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा जहाँ मैं बैठा हूँ, फिर ये आवाज़ राधे राधे की कहाँ से आ रही है। कहीं सुबह से अभी तक सुनते सुनते मेरे को आदत तो नहीं हो गई कि सभी राधे राधे बोल रहा है। इधर उधर पूरा देखे, कोई आवाज़ नहीं, कोई दिख नहीं रहा है। फिर से आवाज़ आई, तुलसीदास जी बोलिए ना राधे राधे। तो क्या देखते हैं कि वहाँ जो लता पता है वो बोल रहा है, तुलसीदास जी राधे राधे। तुलसीदास जी को गुस्सा आया, वहाँ से फिर चल पड़े और जाकर बांके बिहारी मंदिर में जाकर बोलते हैं कि अगर आप श्री राम है तो आप मुझे धनुष बाण धारण करके आप मुझे श्री राम रूप में दर्शन दीजिए, तब मैं समझूंगा कि आप प्रभु राम हैं। श्री कृष्ण भी हैं और राम भी हैं। मित्रों, एक क्षण नहीं हुआ बांके बिहारी जी को। तुलसीदास जी क्या देखते हैं, जब ऐसे प्रभु को आंखों में देखते हैं तो तुलसीदास जी देखते हैं कि प्रभु धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी का शीश वहीं झुक गया और बोला प्रभु, और रोने लगे। प्रभु, आप अपने भक्तों का मान रखने के लिए आप क्या नहीं कर देते हैं। देखो, आप मेरा मान रखने के लिए राम का रूप धारण कर लिए। इस तरीके से मित्रों वहाँ से वंदन करके तुलसीदास जी जाने लगे। तब तक सूरदास जी उनसे टकरा गए। सूरदास जी जब टकराए तो दोनों में परिचय पात्र होने लगा। एक बोल रहे हैं मैं राम भक्त हूँ, एक बोल रहे हैं मैं कृष्ण भक्त हूँ। इस तरीके से दोनों में अपने अपने प्रभु का गुणगान होने लगा, एक दूसरे को सुनाने लगे। तब तक एक पागल हाथी उधर से दौड़ते हुए आ रहा था। वहाँ का जितना जन है सब अपना अपना जान लेकर भाग रहा है। तुलसीदास जी वहाँ से नहीं हटे, लेकिन तुलसीदास जी बोले कि अरे तुलसी, यहाँ से तुलसीदास जी हट जाइए, पागल हाथी आ रहा है। तुलसीदास जी बोले मुझे अपने प्रभु पर भरोसा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। हे सूरदास जी, आपको भरोसा नहीं है प्रभु पर तो आप जा सकते हैं। मित्रों, सूरदास जी वहाँ से हट गए। तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इनका बहुत ही नाम सुना हूँ, बहुत ही इनका हम कृष्ण का बाल रूप का कितना वर्णन करते हैं, ये साक्षात दर्शन करते हैं अंधे होकर के भी, कितना श्रृंगार रस, कितना बखान करते हैं प्रभु का, ये तो श्रृंगार रस कवि हैं। फिर भी इनको अपने प्रभु पर भरोसा नहीं, ये दर्शन करते हैं फिर भी नहीं। ये तो नित्य यहाँ पे वृंदावन में प्रभु का दर्शन करते हैं, इनके गलियों में भ्रमण करते हैं। मित्रों, हुआ क्या, वो पागल हाथी आया और तुलसीदास जी के समक्ष जैसे ही आया वो नतमस्तक हो गया। तुलसीदास जी को शीश झुकाकर और वहाँ से वो पागल हाथी चला गया। जाने के बाद तुलसीदास जी सूरदास जी से पुनः मिले और बोले सूरदास जी, आपको अपने श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं था जो आप अपना जान लेकर भागे, थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। सूरदास जी के आँखों में अश्रुधारा, आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। सूरदास जी बोले
तुलसीदास, आप तो परम पिता श्री राम का ध्यान करते हैं, आप परम पिता श्री राम का दर्शन करते हैं, लेकिन मैं तो कन्हैया का भक्त हूँ, मैं तो बाल कृष्ण का भक्त हूँ। मुझे अपने मरने का गम नहीं था। मेरे हृदय में जो श्री कृष्ण है, बाल कृष्ण है। तो एक बालक का रक्षा कैसे माता पिता करता है, उसी तरह से मेरे हृदय में 8 याम 24 घंटा बाल कृष्ण रहते हैं। उनको अगर कोई आघात हाथी पहुंचा देता तो मैं मातृ भावना से श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर भागा कि वो हाथी कहीं दबा न दे श्री बाल कृष्ण को। मैं तो बाल कृष्ण का भक्त हूँ, बाल कन्हैया का भक्त हूँ, और आप तो पिता श्री राम का भक्त हैं। यही अंतर है। मैं तो श्री कृष्ण का सुरक्षा कर रहा था, अपने बाल कृष्ण का सुरक्षा कर रहा था। मित्रों, प्रभु के लिए जिसके मन में जो भावना होती है वो उस प्रकार से भजते हैं और उसी तरह से रम जाते हैं। तुलसीदास जी के भी आंखों में आंसू आ गया और सूरदास जी को बोले कि मैं तो सुबह से परेशान था कि मैं तो राम भक्त हूँ और सुबह से जब से आया हूँ तब से सब राधे राधे किए जा रहा है, राधे राधे, राम राम कोई कहता ही नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे प्रभु बांके बिहारी जी श्री राम रूप में दर्शन भी दिए। यहाँ का तो लता पता राधे राधे बोलता है। वृंदावन के बासी को राम से बैर कहाँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वृंदावन के बासी को राम से बैर कहाँ, यहाँ तो लता पता भी बोले हैं राधे राधे श्याम श्याम, राधे राधे श्याम श्याम। हे सूरदास जी, मैं जब से वृंदावन आया हूँ मुझे फर्क ही नहीं महसूस हो रहा है कि अयोध्या कौन है और वृंदावन कौन है। मुझे इतना आनंद आ रहा है यहाँ पे कि लगता है यहीं ठहर जाऊं, वृंदावन में ही रह जाऊं। प्रभु इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, और आपके जैसा बाल रूप में भजने वाले श्री सूरदास जी का दर्शन भी हो गया। ये मेरे लिए अहो भाग्य है। मित्रों, हमेशा प्रभु का शरणागत होना चाहिए हम सभी को। हमेशा एकदम प्रभु पर न्यौछावर रहिए। जिस रूप को भी आप मानते हैं उस रूप में ही प्रभु को मानते रहिए। अलग अलग भाव से अलग अलग भाव मत लाइए प्रभु के लिए। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं छोटा छोटा प्रसंग आप लोगों के समक्ष लाती हूँ और उनके कथा के माध्यम से, प्रभु के कथा के माध्यम से मैं भी आनंदित होती हूँ। और जो भी प्रभु का भक्त है मैं आशा करती हूँ कि वो भी जरूर आनंदित होते होंगे। इसी के साथ मित्रों, आप लोगों को प्रणाम है। राधे राधे।